लाश निकली वहाँ में, मिट्टी से दाब रखा था। यहाँ रिपोर्टिंग करना इतना आसान है नहीं। रिपोर्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं, इन बच्चों ने भावुक कर दिया कि 3 बच्चियाँ हैं, एक मासूम। इनका क्या कसूर रहा होगा इन बच्चों का कि इनके ऊपर से जो इनका एक साया था, जो समीर था, उसको मौत की नींद सुला दिया। तो किसी से, उसके बच्चों से किसी से कोई झगड़ा नहीं था? नहीं था। गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था? नहीं था। अच्छा है। इस राज से पर्दा तो उठेगा, पुलिस कार्रवाई कर। सभी टीमें आ रही हैं, सभी चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई जाति धर्म का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। समीर को न्याय मिलना चाहिए। समीर को यहाँ पर किसी भी तरीके के किसी राजनीति का शिकार नहीं करना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इन 3 बच्चियों की परवरिश कौन करेगा, वही इनका एक सहारा था। ये कह रहे थे कि किसी जायदाद, किसी ज़मीन के ऊपर समीर नाम के उस बच्चे को मारा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनकी जायदाद है, सिर्फ ये एक मकान। तब इस बच्चे उस मदरसे में पढ़ते थे। उनकी उम्र करीब 9 से 10 साल रही होगी। सबसे बड़ा उनमें समीर नाम का वो बच्चा ही बताया जा रहा। इस वक्त हम समीर के घर पर मौजूद हैं। तेड़ गांव में हमारी मौजूदगी है और ये समीर का घर है। ये एक ही मकान है जो बताया जा रहा है। गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था और इनका जो पिता है उसकी डेथ 2-3 साल पहले हो गई थी। एक छोटी बच्ची है, ये सबसे बड़ी है, इसकी 13 से 14 साल उम्र है और ये 3 बच्ची अब इनकी रह गई हैं। इनका बाप भी नहीं है और जो आखिरी जो इनका एक भाई था वो भी इस दुनिया से चला गया है। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान। अच्छा, आपका भाई अकेला ही था ना? हाँ, अकेला ही था। अच्छा, तो आपको कुछ पता है कि कैसे उसकी मौत हुई, क्या हुआ था? पहले से कुछ बताओ, आपको कुछ पता है? पहले से कुछ बात नहीं। जब 3 तारीख हुआ के बाद चली, पता पड़ा तुम्हारा भाई हाजी अख्तर पूछा तुम्हारा भाई घर आया था। मैं बोली नहीं आया। फिर लोग कहने लगा बताओ। लोग कहने लगा कि समीर यहाँ देखा एक पिनंगवा में। अच्छा। जब पिनंगवा में सब गांव वाले नु जान रहा, पिनंगवा में आया तो गांव में देख ले, सब गांव में छानमर की थी, मिला नहीं। कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। अच्छा। 5 तारीख को फ़ोन आया और चाचा हाजी कहे तुम्हारा भाई समीर वहाँ है। लाश निकली वहाँ में। अच्छा। मिट्टी से दाब रखा था, बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो कुछ पता है कैसे उसकी कोई लड़ाई झगड़ा रहता था कि नहीं बच्चों से? वो घर में बताता था पहले? कुछ नहीं बताता था, खूब हंसी खुशी आता, खूब जाता था। अच्छा, तो किसी से, उसके बच्चों से किसी से कोई झगड़ा नहीं था? नहीं था। गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था? नहीं था। अच्छा, आपके अब्बू की कब मौत हुई थी, कब उसकी डेथ हुई थी, कितने दिन पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो आपका सिर्फ वही एक भाई था सिर्फ? हाँ, एक भाई था। अच्छा, 3 बहनें हैं आप? हाँ। चलिए, ज़्यादा बात हम इनसे नहीं कर सकते। ये छोटी 3 बच्चियां हैं, समीर की 3 बहनें हैं और ये इनका एक छोटा सा मकान है। आखिर क्या कसूर रहा होगा समीर नाम के 11 वर्ष के उस बच्चे का, जिसको इस तरीके से मार दिया गया? दोषियों को सज़ा तो होनी चाहिए। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जांच चल रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या गुनाह था समीर नाम के उस 11 साल के बच्चे का? और अब इन 3 बच्चियों की परवरिश कौन करेगा? वही इनका एक सहारा था। तो मेरी शासन प्रशासन से गुहार है कि इस गरीब परिवार की मदद की जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कठोर उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसको कोई एंगल नहीं दिया जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और मामला ये भी है, जो लोग ये कह रहे थे कि किसी जायदाद, किसी ज़मीन के ऊपर समीर नाम के उस बच्चे को मारा था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनकी जायदाद है, सिर्फ ये एक मकान है समीर का और ये इनको 3 बहनें थी। इन पास कोई धन दौलत नहीं थी जिसके ऊपर इनको मारा जाता। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे
कि उनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था, जो बच्चे थे जो उनके साथ पढ़ते थे उन्होंने उसको मारा होगा। जी नहीं, जो भी बच्चे 15-20 बच्चे उस मदरसे में पढ़ते थे उनकी उम्र करीब 9 से 10 साल रही होगी। सबसे बड़ा उनमें समीर नाम का वो बच्चा ही बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उम्र उसी की थी। तो फिर कैसे वो इतने बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं? एक कत्ल करने के पीछे एक बड़ा राज हो सकता है और उस राज को, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे जो मेवात के पुलिस अधीक्षक हैं वो भी मौके वारदात पर पहुंचे और बड़ी टीम यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार जांच चल रही है। पुलिस बहुत गहनता से इस पर काम कर रही है। मैं कहता हूँ कि इन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? जो बच्चा चला गया इस दुनिया से, उसके बाद इन बच्चों की परवरिश के लिए क्या सरकार इनको मदद देगी? क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, क्या इन बच्चियों के दर्द उनके अंदर नज़र नहीं आता? क्या इनका दिल नहीं है कि इन बच्चियों के पास कोई पहुँचे, कोई नेता यहाँ का, कोई स्थानीय विधायक, या फिर मैं कहता हूँ कि सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ आने चाहिए, कोई एनजीओ या फिर किसी तरीके की कोई कंपनी इनकी मदद करे इनकी, क्योंकि इनका कोई सहारा अब है नहीं है। समीर नाम के उस बच्चे को न्याय तो मिलेगा, लेकिन अब इनके बाद इनके ऊपर से साया जो हट चुका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल है, संजीदा मामला है और इसको लेकर के लोग लगातार अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। किसी तरीके का कोई एंगल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुत्थी जो सुलझेगी, जो जांच होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो निकल करके सामने आएगा, उसी से जो राज है उसे पर्दा उठ पाएगा। लोग ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर जो बदबू आई, जिन लोगों को बदबू वहाँ पे महसूस हुई, तो उनसे बातचीत की जानी चाहिए। तो एक राह चलता, एक रास्ता भी उसके पास था, उस के साइड में एक विंडो भी थी, वहाँ से भी बदबू आ सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, कोई भी रहे होंगे, उनको इस बारे में पता होगा और वही इस पूरे मामले को उजागर कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि इस मामले में आखिर हुआ क्या था। बहरहाल हमारी यही मांग है शासन प्रशासन से और सरकार से कि इन गरीब बच्चियों की मदद की जाए। यहाँ रिपोर्टिंग करना इतना आसान है नहीं। रिपोर्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं, इन बच्चियों ने भावुक कर दिया कि 3 बच्चियाँ हैं, एक मासूम, इनका क्या कसूर रहा होगा इन बच्चों का कि इनके ऊपर से जो इनका एक साया था, जो समीर था, उसको मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सभी टीमें आ रही हैं, सभी चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई जाति धर्म का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। समीर को न्याय मिलना चाहिए, समीर को यहाँ पर किसी भी तरीके के किसी राजनीति का शिकार नहीं करना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप पहुँचा सकते हैं और समीर के इन परिवार को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मदद भी करिएगा। हम डिस्प्ले पर आपको इसका जो अकाउंट नंबर है या फिर किसी भी तरीके की कोई आर्थिक मदद आप करना चाहते हो तो मदद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक बड़ा मामला है, संजीदा मामला है। गमज़दा माहौल गांव तेड़ में है और मेवात, पूरे मेवात में मातम का माहौल है। और हो भी क्यों ना कि एक तालीम याफ्ता बच्चे की इस तरीके से मौत हो जाना और विषम परिस्थितियों में इस तरीके से 3 दिन में उसकी डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस राज से पर्दा तो उठेगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है और गाँव के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि पुलिस बहुत गहनता से और बहुत ही संजीदा तरीके से इस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। इसी सवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि समीर नाम के उस 11 साल के निर्दोष मासूम को न्याय कब मिलेगा, कब मिलेगा?